नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और वहां से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 12.1 में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर यानी खींचकर उनमें से प्रत्येक के सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये छेद दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और हमें इसमें ना सममित रेखाएं ज्ञात करनी है। ये आपका जो 12वां चैप्टर है ये सममित के ऊपर है और 12.1 पूरी की पूरी सममित रेखाओं के ऊपर है। तो आपको सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि सममित रेखाएं होती क्या है। तो पहले मैं एक सममित रेखा खींच के बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सममित रेखाएं कहते किसे हैं। बच्चों देखो, ये छेद है और ये छेद है। अब हमें ना इसमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जिससे क्या हो जाए, ये छेद इस छेद से बराबर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अगर बीच में से हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, तो ये वाला छेद हम मोड़ेंगे तो इस साइड आकर इससे मिल जाएगा। तो चलो एक हम बीच में क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। इसी लाइन को बच्चों सममित रेखा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लाइन खींची। ठीक बच्चों, यही जो रेखा है ना ये सममित रेखा है। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसको फोल्ड करेंगे इस साइड, तो ये वाला जो छेद है वो इससे मिल जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सममित रेखाएं किसे बोलते हैं। सममित रेखा कौन सी होती है, जो एक भाग को, किसी चीज के एक भाग को दूसरे भाग से बराबर मिला दे। यानी ये वाला हिस्सा अगर हम मोड़ेंगे तो इस वाले हिस्से पर आकर ये बराबर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन सब में सममित रेखाएं खींचनी है जिससे ये जो छेद है ये सारे छेद क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे से मिल जाए। तो जैसे हमने इसमें खींचा वैसे अब हम इसमें खींचेंगे। तो बताओ बच्चों, इसमें हम कहाँ खींचेंगे जो ये दोनों छेद मिल जाए। बताओ। शाबाश बच्चों, ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना। कैसे खींचेंगे, ऐसे। फिर ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दो, चाहे इस वाले को इस पे रख दो, छेद से छेद आपका मिल जाएगा। ठीक, तो चलो इसमें हम सममित रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमने खींचा सममित रेखा बच्चों, ठीक है। अब इसको आप इस पे रखोगे तो छेद से छेद मिल जाएगा। अब हमें इसमें सममित रेखा खींचना है, ठीक है। तो चलो इसमें सममित रेखा खींचते हैं हम। तो ऐसे करके हम एक सममित रेखा खींच लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, बराबर खींचना है, ठीक है। तो ये सममित रेखा हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको बराबर ढक लेगा और ये जो छेद है, छेद से छेद मिल जाएगा। अब इसमें हम सममित रेखा खींचेंगे। तो देखो इसमें हम कैसे खींचेंगे, इसमें आपका एक हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, अब इसको आप इस पे रखोगे तो इस छेद से ये छेद मिल जाएगा और इस छेद से ये वाला छेद मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें सममित रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, इसमें एक से ज़्यादा सममित रेखाएं आएगी। तो हमें इस छेद से ये छेद मिलाना है। तो एक तो हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको खींचते हैं। तो ये हमने इसको एक ऐसे खींच लिया बच्चों, ठीक है। एक हमने इसको ऐसे खींचा। तो ये क्या हो गई, सममित रेखा। अभी इसके अंदर और भी सममित रेखाएं होगी। अब कैसे होगी बच्चों, देखो यहाँ से हम एक ऐसे खींचेंगे तो ये आधा वृत्त और ये भी आधा आधा। फिर हम इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस छेद से ये छेद मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलो इसको हम करते हैं। ये हो गई आपकी सममित रेखा। अब जैसे यहाँ पे किया ऐसे हम यहाँ पे भी करेंगे तो ये छेद से ये छेद मिल जाएगा जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम खींच लेते हैं एक सममित रेखा। तो ये हमने सममित रेखाएं खींच ली बच्चों, ठीक है ना। अब इसको आप फोल्ड करोगे तो छेद से छेद यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें किस में खींचना है, एफ में खींचना है बच्चों, ठीक है। तो एफ में देखो हमें छेद से छेद मैच करना है। तो ये छेद है और ये छेद है। तो इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस छेद से ये छेद मिल जाएगा।
इसका मतलब हमें सममित रेखा जो खींचनी है वो यहाँ पर खींचनी है। ठीक, तो चलो खींचते हैं। तो ये खींची हमने सममित रेखा। अब इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो छेद से छेद मिल जाएगा और ये वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा। अब इसमें खींचना है ना, तो इसमें देखो कैसे खींचेंगे। यहाँ पे अगर मैं खींच दूँ तो ये वाला भाग इससे मिल जाएगा, छेद से छेद भी मिल जाएगा। तो चलो इसको हम करते हैं। ये हो गई सममित रेखा, ये इसके छेद के बराबर मिल जाएगा। अब इसमें खींचना है तो इसमें हम ऐसे खींचेंगे तो ये इसके मिल जाएगा, है ना। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सममित रेखा कैसे खींचते हैं। चलो, तो ये हो गया। आगे और भी हैं। अब देखो इसमें इसमें हमें सममित रेखा खींचना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप कैसे खींचोगे, तो इसमें आप बीच में से खींचोगे, ठीक है। तो आधा आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हम खींचेंगे आधा आधा, ठीक है बच्चों। तो इसको इससे फोल्ड करने पर इधर का आधा छेद, इधर का आधा छेद, और यहाँ का आधा छेद और यहाँ का आधा छेद, ये एक दूसरे पर मिल जाएंगे। अब इसमें हमें खींचना है, ठीक है। तो इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि एक ऐसे खींचेंगे तब इससे ये मिल जाएगा। तो एक हम खींच लेते हैं सममित रेखा। ये हमने खींच ली सममित रेखा। अब इस छेद से ये छेद मिल जाएगा। अब इस वाले में भी खींचना है हमें सममित रेखा। तो एक हम ऐसे खींच लेंगे और एक हम ऐसे खींच लेंगे, तो छेद से छेद आधे छेद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आधा आधा छेद मिलेगा। यहाँ पे जो ये वृत्त है ना, ये मैंने अलग से बनाया है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है। आप सही से बना लेना, ठीक बच्चों। ये ऐसे खींचेंगे तो ये आधा वृत्त इसमें आ गया, ये रहा, और आधा इधर आ गया, इसमें भी आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। एक और खींचेंगे ऐसे। तो ये हमने खींच ली सममित रेखा बच्चों, ठीक है। तो इसका भी हो गया, एक और रह गया। अब इसमें हम सममित रेखा खींचेंगे। तो इसमें हम कितनी खींच सकते हैं बच्चों, इसमें हम ना केवल एक ही खींच सकते हैं। ऐसे वाला खींचेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु से छेद से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका वृत्त है, ठीक। तो यहाँ पे हम खींचेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, सममित रेखाएं खींच ली है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये यहाँ तक की और ये यहाँ तक की। सममित रेखा क्या होती है, एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे सममित रेखाएं दी हुई है। अब की बार हमें सममित रेखा खींचना नहीं है, सममित रेखाएं सम में दी हुई है। अन्य छेद ज्ञात करो, यानी हमें अन्य छेद यानी दूसरा छेद ज्ञात करना है, जिससे ये एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो वो छेद बराबर मिल जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक छेद दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा छेद बना दूँ और ये सममित रेखा, तो इसको इस पे रखेंगे तो ये दोनों छेद आपस में मिल जाएंगे। सेम ऐसे इसमें होगा बच्चों, एक छेद यहाँ पे है, एक छेद आपका यहाँ पर बनेगा। अब इसको इस पे रखेंगे तो छेद से छेद मिल जाएगा। सेम आपका एक यहाँ पे रहेगा, इसको इससे मिलाएंगे तो छेद से छेद मिल जाएगा। सेम आपका एक यहाँ पे रहेगा, इसको इससे मिलाएंगे तो छेद मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एक बनेगा आपका छेद यहाँ पे और एक छेद बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे। अब जब इसको इधर ऐसे मिलाएंगे तो इस छेद से ये वाला छेद मिल जाएगा, इस वाले छेद से ये वाला छेद मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे दो क्वेश्चन हो गए, समझ में आ रहा होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दो क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा, यानी शीशा जो होता है ना, दर्पण रेखा, ये शीशा है आपका, दर्पण है। दर्पण रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। ये बिंदु के रूप में आपको दर्पण दिया गया है, ये शीशा है बच्चों, ठीक है। बिंदुकित यानी दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। ये जो आधी आकृति है इसे हमें पूरा करना है। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे ना एक दर्पण रख सकते हो, शीशा। जब आप दर्पण यानी शीशा ऐसे रखोगे तो इसकी आकृति आपको इसमें बनेगी, शीशे में बनेगी बच्चों, ठीक है।
रख सकते हो और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हो। जब आप दर्पण रखोगे ऐसे तो प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब आपको शीशे में दिखाई देगा, तो इसको आप देख सकते हो। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? तो हमें ये सारी आकृतियां ना बनानी है, ठीक है बच्चों। और कैसे बनानी है? दर्पण के जैसे। तो चलो बनाते हैं। ये बीच में शीशा है, दर्पण है, ठीक है। तो ये वाली आकृति इसमें बनेगी। तो इतना हिस्सा इधर है, तो इतना ही हिस्सा इसमें इधर आएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ। आप स्केल से बनाना आराम से। फिर इतना हिस्सा इधर है, तो इतना हिस्सा आपका इधर आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा हुआ ये दर्पण में हुआ। अब हम इसे करेंगे। तो ये ट्राइंगल का आधा भाग है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दर्पण में आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब इसमें करेंगे तो देखो ये ऐसे है, तो इसमें भी आपका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये दर्पण का हिस्सा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दर्पण में जो हमें दिखेगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। आप स्केल की सहायता से बनाना बच्चों, ठीक है। अब ये आपका अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, और ये शीशा है। तो ये जो आधा वृत्त है ये इसमें फिर बन जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ पे एक पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक। चलो अब इसको बनाना है। तो ये वाला आपका शीशे में कैसे होगा? देखो ये एक ऐसे है, तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा। फिर एक ऐसे तिरछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका तिरछा। फिर यहाँ पे ये सीधा, तो ये दर्पण में होगा यानी शीशे में। अब हमें इसे बनाना है, तो इसे ध्यान से देखना बच्चों। देखो एक ये है, एक रेखा है, तो एक इतना। फिर यहाँ पे ये तिरछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तिरछा। फिर यहाँ से सीधा है, तो यहाँ से हो जाएगा सीधा। फिर यहाँ से अंदर की तरफ तिरछा है, तो ये हो गया अंदर की तरफ तिरछा, ठीक बच्चों। फिर यहाँ से ये आपका सीधा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये दर्पण से है, ठीक है। आप शीशे से बना के देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बना के देखना, इसकी आकृति आपको शीशे में बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक बच्चों। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। यहाँ पे हमें क्या है बच्चों? ये आकृतियां दे रखी है। अब यहाँ पे ना एक से ज्यादा सममित रेखाएं हैं। देखो एक ऐसे है, इसको अगर मैं इस पे फोल्ड करूंगा तो ये भाग इसको ढक लेगा। फिर एक आपका ऐसे है, इस वाले भाग को मैं इस पे फोल्ड करूंगा तो ये वाला भाग इसको ढक लेगा। तो यहाँ पे जितनी भी आकृति है ना, इसमें एक से अधिक सममित रेखा है। इसमें देखो ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 4 है। फिर इसमें भी है, ठीक है बच्चों। तो एक से ज़्यादा सममित रेखा है। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जा सकता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। बिल्कुल सही है। ऐसी आकृतियों के लिए हम क्या कह सकते हैं? कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। अनेक सममित रेखा का मतलब एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, ठीक है। अब नीचे देखो, आगे आगे इन्होंने क्या बोला है? निम्नलिखित आकृतियों में, ये हमें आकृति इन्होंने दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए। यानी हमें क्या करना है? इसके अंदर सममित रेखाएं ढूंढनी है और उसको खींचना है। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में पहले क्वेश्चन में ही बताया था सममित रेखाएं किसे कहते हैं। सममित रेखाएं क्या होता है बच्चों? एक भाग उसका, सममित रेखा जो होती है तो उसका एक भाग दूसरे भाग पर अगर हम रखें तो उसको वो पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, वो सममित रेखाएं होती है, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हमें आकृति दे रखी है, इसमें मैंने पहले से सममित रेखाएं खींच के रखी है, ठीक बच्चों। ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें ना हम 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। पहली हम सममित रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये वाली। अब इसमें क्या होगा? देखो ये आधा वृत्त हो जाएगा यहाँ पर, और ये वृत्त है। तो ये आधा वृत्त अगर मैं इधर मोड़ूंगा तो इस आधे वृत्त के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो वृत्त है, ये सर्कल है, ये वाला इससे मिल जाएगा, है ना। और ये वाला भाग इससे मिल जाएगा। तो एक तो सममित रेखा हो गई हमारी ये। दूसरी सममित रेखा ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ये वाली। फिर इसको उठा के अगर हम इस पे रखेंगे तो ये इसको ढक लेगा, ठीक बच्चों। फिर तीसरी सममित रेखा आपकी ये हो जाएगी। फिर हम इसको उठा के इस वाले भाग को इस पे रखेंगे तो ये इसको ढक लेगा बच्चों, ठीक। तो हमने सममित रेखा इसके अंदर खींची। अब इसमें देखो सममित रेखा, एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक। इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये इसको ढक लेगा, पूरा मैच हो जाएगा ना एक जैसा। एक हम सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं। अब इसको उठा के हम इस पे रखेंगे, ठीक है ना, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये वाला पूरा भाग इस पूरे भाग के बराबर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो ये 2 सममित रेखाएं इसके अंदर हो जाएगी बच्चों, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें सममित रेखा कैसे खींचेंगे? एक तो देखो ट्राइंगल है, तो एक तो हम ऐसे खींच लेंगे सीधी, तो ये वाला भाग इस पे आ जाएगा। फिर दूसरा हम ऐसे खींचेंगे तिरछा, ठीक है, ये अंदर वाला दिख रहा है ना आपको,
दूसरा हम ऐसे खींच लेंगे। जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये वाला भाग, इतना भाग इस पे आ जाएगा, ठीक। और एक हम ऐसे खींच लेंगे तो ये वाला भाग इस पे आ जाएगा। आप आराम से प्रैक्टिस करना है इसकी सममित रेखाएं खींचने की, अच्छे से आएगा। अब इसमें देखो, इसमें हम कैसे खींच सकते हैं, एक हम ऐसे खींच सकते हैं। तो इस वाले को अगर मैं इस पे रखूंगा तो ये पूरा बराबर एक जैसा हो जाएगा। फिर एक हम ऐसे खींच सकते हैं, फिर इस वाले को मैं इस पे रखूंगा तो पूरा बराबर एक जैसा हो जाएगा। अब इस वाले को ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। इसमें सममित रेखा, एक हम ऐसे खींच सकते हैं, ये वाला इस पे आ जाएगा। एक हम ऐसे खींच सकते हैं, ये वाला भाग इस पे आएगा। एक हम ऐसे खींच सकते हैं तो ये वाला पूरा इस पे आ जाएगा, ठीक। और एक हम ऐसे खींच सकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला उस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सममित रेखा खींच सकते हैं। इसमें केवल एक ही सममित रेखा है, ये वाले, ठीक है। इसको उठा के हम इस पे रखेंगे तो बराबर ये इसको कवर कर लेगा। देखो एक पंखुड़ी है, इस तरीके से जाएगा तो इस पे ये इसको पूरा ढक लेगा। अब इसमें सममित रेखा देखो, यहाँ पे ये वर्ग है तो एक आपका ऐसे आ जाएगा, ये इसको ढक लेगा। एक आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपको इसको ढक लेगा। ये वाला आएगा तो ये भाग इस पे आ जाएगा, और ये वाला आएगा तो ये वाला भाग इस पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस पे, ये इस पे, ये और ये, तो इस प्रकार से सममित रेखा हो जाएगी। अब इसको आप ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कितनी सारी सममित रेखाएं हैं, तो आराम से समझो इसको। देखो सबसे पहले हम एक सममित रेखा ऐसे सीधी खींचेंगे, ठीक बच्चों। ये जो फूल बना हुआ है और यहाँ पंखुड़ी ही है, ठीक है, ऐसे पंखुड़ी है तो एक सीधी ऐसे आ जाएगी सममित रेखा, ठीक। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, इस भाग के बराबर हो जाएगा। फिर एक सममित रेखा ऐसे आ जाएगी, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो दो तो आपको पता चल गया प्लस में, ठीक है ना। एक ऐसे और एक ऐसे जमा वाली सममित रेखा खींचनी है। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये पंखुड़ी दिख रही है छोटी वाली, तो यहाँ से हम ऐसे, और यहाँ पे भी ये छोटी पंखुड़ी है तो यहाँ से हम ऐसे इसको खींचेंगे, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पे देखो, ये वाली छोटी पंखुड़ी दिख रही है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। तो दो सममित रेखा तो ये हो गई आपकी। अब ये वाली बड़ी वाली देखो, ये बड़ी वाली दिख रही है और यहाँ पे भी बड़ी है, तो ये वाली बड़ी वाली पंखुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे भी आपकी एक बड़ी है, ये देखो, ये वाली रह गई, ये वाली बड़ी है, ठीक। तो एक हम ऐसे खींचेंगे। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना खींचने की। ये सारी सममित रेखाएं हैं, तो एक भाग दूसरे भाग को क्या कर लेगा, आराम से कवर कर लेगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो बच्चों 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। ये हमें आकृति दे रखी है, इसका हमें प्रतिलिपि बनाना है। मैंने एक अलग से बना के रखा है आपको समझाने के लिए। आगे देखो क्या बोला है, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ये बनाया है वर्ग प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि लिया है। अब हमें इसके अंदर ना एक विकर्ण खींचना है, ठीक है बच्चों। ये सेम आकृति है, ठीक है, वर्ग आकार की लेनी है हमें, तो ये हमने वर्ग बनाया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक विकर्ण खींचना है। तो इसको देखो बच्चों, मैं ऐसे मिला दूंगा, ठीक है, ऐसे मिलाऊंगा तो ये मिल जाएगा। और ये जो लाइन आ रही है ना बच्चों बीच में, ठीक है, ये वाली लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, तो ये लाइन क्या है, विकर्ण है बच्चों, ठीक है। मैं इसको खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अच्छे से आप समझ सको। तो यहाँ पे हम विकर्ण को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक विकर्ण को क्या किया है, खींच लिया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए, तो हमने एक सममित रेखा खींच दी, और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। यानी हमें क्या करना है, इसको मिला के देखना है कि क्या ये जो आकृति है ये सममित है कि नहीं है, इस सममित रेखा से। यानी ये ब्लैक है, ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक है। जब मैं इसको मोड़ूंगा, ठीक बच्चों, तो ये मैंने मोड़ दिया। अब देखो आपका ब्लैक यहाँ पे है, अब इसके हमें पीछे देखना है, इसके सेम पीछे ब्लैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी आकृति आ रही है नहीं आ रही है। तो देखो आप ध्यान देना, ये ब्लैक है, मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है। तो इसके घुमाने पर यहाँ पर है ये, तो यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा है, ठीक बच्चों। चलो एक और देखते हैं इस वाले को, यहाँ पे ब्लैक है तो इसके पीछे आना चाहिए बिल्कुल। तो इसको मैं घुमाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आराम से। तो ये मैंने घुमा दिया, तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये ब्लैक कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो हमें क्या करना है, सम्मित करना है। तो सम्मित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कलर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जब हम कलर करेंगे तब ये सम्मित आकृतियाँ हो जाएगी। तो मैं एक अलग से कलर ले रहा हूँ, जिससे हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे, और कलर करके हम इसको सममित रेखा बनाएंगे, ठीक बच्चों। तो सममित कैसे बनेगी वो आप ध्यान दो। देखो मैं इसको फोल्ड करता हूँ पहले, ठीक, आप अच्छे से ध्यान देना, मैं निशान भी लगाऊंगा साथ में, ठीक है बच्चों। तो देखो
ये वाला ब्लैक है आपका। तो इसके अगर मैं पीछे करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका, यानी एक हमें यहाँ पे कलर करना है। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद ये वाला है आपका। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँ, घुमाऊँ, तो इसका यहाँ पर आ रहा है, यानी एक आपको यहाँ पे कलर करना है। अब इस साइड आ जाओ। अब ये वाला है, ठीक है, तो इसके पीछे सेम आना चाहिए ये वाला, तो ये हो ही रहा है। ठीक है, फिर ये है, इसके पीछे सेम आना चाहिए आपका, ये है, तो इसके पीछे ये। तो यहाँ पे दो बिंदु हो गए इस वाले के, ठीक, विकर्ण के। तो इसको हम पहले कलर कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले हम इसको कलर करते हैं। एक तो आपका हो जाएगा ये, ठीक, एक हो गया आपका ये वाला, और दूसरा आपका हो गया ये वाला। ठीक, ये सम्मिलित हो जाएंगे। ये हमने कर लिया कलर। ठीक बच्चों, ये था विकर्ण का, एक विकर्ण का। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं, तो दूसरा विकर्ण बनेगा हमारा। ठीक बच्चों, ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक, बराबर मोड़ेंगे, तो ये हमारा दूसरा विकर्ण बन गया। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी हम निशान लगा लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हमने निशान लगा लेते हैं, यानी विकर्ण खींच लेते हैं। तो ये हमने खींच लिया विकर्ण। ठीक बच्चों, तो दो विकर्ण हैं इसके अंदर। ये जो लाइन होता है ना, इसी को विकर्ण बोलते हैं। ठीक बच्चों, चलो, तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये ब्लैक है, तो इसके पीछे ब्लैक आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ब्लैक है, यानी यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम कलर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसे कलर करना है। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब इस वाले में ये ब्लैक है, तो इसके पीछे देखो ब्लैक आना चाहिए आपका, नहीं आ रहा है, ये वाला है, तो ये वाला आएगा, यानी इसको हमें कलर करना है। तो चलो हम खोलते हैं, अब इसको हम करेंगे कलर बच्चों। ठीक, तो एक तो आपका हो गया ये वाला कलर, ये आएगा। और एक आपका होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, अब आप इसके विकर्ण को मिला के ऐसे करके देखोगे। तो देखो हमने मिला दिया। अब इसके पीछे ना ये सममित रेखा हो गई, ये सममित रेखा हो गई। अब देखो ये दो बॉक्स कलर है, तो इसके पीछे करेंगे, तो देखो ये दो बॉक्स कलर है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे ये दोनों बॉक्स कलर है, तो इसके पीछे अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम ये दोनों बॉक्स क्या है आपके, कलर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा अब आपको अच्छे से। तो इस प्रकार से ये पांचों क्वेश्चन करेंगे। आगे भी पूछा है इन्होंने, तो आगे क्या पूछा है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ तक हो गया, आगे पूछा है, क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं। तो हाँ बच्चों, ऐसा करने की एक से अधिक विधि है। देखो कैसे, अब यहाँ पे मैंने एक विकर्ण खींचा, ठीक है, तो इसको मैं मोड़ता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैंने विकर्ण खींचा ना, ये वाला, अगर मैं इसको कलर कर दूँ, तो ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे भी देखो, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। कलर करो, ठीक है, तो कलर करोगे तो दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो एक से अधिक इसकी क्या है, विधि है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आंसर में। ठीक है, आंसर नंबर पांचवा है आपका ये। यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर पाँच। पहले तो हम उसको बना लेंगे। ठीक है बच्चों, किसको बनाएंगे, प्रतिलिपि को। फिर हम इसको आंसर लिखेंगे। ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए एक से अधिक विधि है, अधिक विधि है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने मोड़ा था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर हम इसे भी मोड़ेंगे ना, इस वाले को, तो भी यही होगा। ये देखो, इसको मोड़ेंगे, ठीक, तो ये आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब इसके एक से अधिक विधि है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधि है। आगे पूछा है, क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित है। तो हाँ, लिखेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तो लिखेंगे हाँ, आकृति एक दूसरे के विकर्ण के क्या है, आपके अनुदेश में सममित है। सममित रेखाएं है ना, ये सममित है, तो आकृतियां क्या हो गई, सममित हो गई हमारी।
है ना, बॉक्स के पीछे बॉक्स आ गया, ये बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया। तो बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए। यहाँ पे हमें आरेख दे रखी है तो इसकी प्रतिलिपियां बनानी है, तथा प्रत्येक आकार को इस तरह से पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखाओं के अनुदिश सम्मित हो जाए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, या तो आप शीशा रख के ऐसे देख लो, ठीक है ना, जैसे मान लो ये दर्पण है, आपके पास शीशा है, इसको आप ऐसे रखोगे यहाँ पे, तो इसकी जो आकृति है वो शीशे में बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी शीशा रखोगे ऐसे, तो इसकी आकृति शीशे में बनेगी, ठीक। तो कैसी आकृति बनेगी शीशे में, वो वाली आकृति हमें यहाँ पर बनानी है। तो देखो बच्चों, इसमें कैसी बनेगी ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आप यहाँ पे देखो, ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों, ये है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ये आपका है, यहाँ से आपका 1 और 2 है, तो यही यहाँ पे आपका सीधा जाएगा बच्चों, 1 और 2, यानी यहाँ तक हम खींचेंगे 2 तक, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, 1 मिनट मैं रेड पेन लेता हूँ तो आपको दिखेगा। बच्चों रेड पेन तो नहीं है मेरे पास, रेड स्केच है, तो चलो हम इससे बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको दिखेगा रेड स्केच से, ठीक है। एक यहाँ पे, यहाँ से 1 और 2 है, तो यहाँ पे ये सीधा आएगा आपका शीशे में, 1 और 2 बच्चों, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अब, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ से लेकर 1 और 2 तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम तिरछा खींचेंगे बच्चों, 1 और 2 यहाँ तक खींचेंगे, ठीक। आप स्केल की सहायता से खींचना आराम आराम से, ठीक। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका। इसके बाद कहाँ है, ये आपका है 1 2 नीचे की तरफ आ रहा है, देखो एक बॉक्स है, दो बॉक्स आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 2 बॉक्स नीचे आएंगे, 1 2 यानी यहाँ तक आएंगे बच्चों, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट। तो यहाँ तक आएंगे, आप फुट्टे से खींचना, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ बच्चों, ठीक। उसके बाद देखो, ये 2 बॉक्स सीधे हैं, 1 और 2, 2 बॉक्स आपके सीधे हैं, तो यहाँ पे भी सीधा करेंगे, 1 2, ये 2 बॉक्स आप सीधा खींचोगे बच्चों, ठीक। अब आगे देखो, अब ये अंदर की तरफ है और कितने बॉक्स है, 1 और 2 है, 2 बॉक्स अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे भी हमें 2 बॉक्स अंदर की तरफ जाना है, यानी 1 2, 2 बॉक्स अंदर की तरफ, तो एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है। फिर ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और 1 2, 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे भी हम बाहर की तरफ लेंगे 2 बॉक्स, 1 2, तो ये हो जाएगा आपका एक, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो ये हमारा बन गया बच्चों, ठीक है। ये शीशे में आप इसकी आकृति देखोगे ना दर्पण में, तो इसकी आकृति ऐसे बनेगी। आप स्केल से बनाना, आराम से बनाना, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, इसमें आपको बनाना है, तो इसमें ना 2 दर्पण है, ये बात ध्यान रखना। आप देखो 2 सममित रेखा है, तो इसके अंदर ना 2 दर्पण है, 2 शीशे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये वाला शीशा है और इधर हमें आकृति ये वाली बनी हुई है, ठीक है ना बच्चों, ये वाली आकृति, ये आकृति बनी हुई है, ठीक। तो इसका हम इधर पहले बनाएंगे उल्टे में। तो देखो, ये एक आधा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ एक है, तो नीचे की तरफ एक आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये बाहर की तरफ एक है, तो बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ एक है, नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो इसका तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला बनाना है, ठीक है, ये इसको अब इसके नीचे, अब ये भी दर्पण है, तो ये सेम आकृति हमें यहाँ पे बनानी है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, पहले हम इस वाले को पूरा कर लेते हैं, इस साइड वाले को, ये हिस्सा पूरा कर लेते हैं, फिर हम इस हिस्से को पूरा कर लेंगे। तो देखो बच्चों कैसे होगा, ये आपका एक लाइन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद देखो, ये अंदर की तरफ है, तो एक आ जाएगा आपका यहाँ पे अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपका अंदर की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर एक ऊपर की तरफ है, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ, फिर आ जाएगा ये आपका अंदर की तरफ बच्चों, ठीक। फिर आपका आ जाएगा एक इधर और एक इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक। अब सेम यही आकृति हम इस साइड बनाएंगे, तो इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, आकृति बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब सेम इधर बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, फिर नीचे है, नीचे आ जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये इससे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये लो हमारी बन गई आकृति, है ना। आराम से बनाना, प्रैक्टिस करना, आपको दिख रहा है, समझ आ रहा होगा अच्छे से।
अब हमें इसमें बनाना है, तो इसको भी आप अच्छे से देखना। देखो कैसे बनेगा ये वाला। ठीक, ये वाली लाइन है ये दर्पण है, और ये वाली लाइन ये भी क्या है, दर्पण है। ये ऐसे करके लाइन जा रही है, चाप जा रहा है। सेम हमें एक इधर बनाना है, फिर उसके बाद एक ऐसे बनाना है और एक ऐसे बनाना है। तो बॉक्स को देखकर हम ध्यान से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो ये पहले बॉक्स पर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको भी हम ऐसे ही पहले बॉक्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक खींचेंगे। फिर दूसरा देखो यहाँ से लेके आधा आधा बॉक्स डिवाइड हो गया है, तो यहाँ से हम आधा आधा बॉक्स डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ से फिर ये डिवाइड कर देंगे। फिर आगे डिवाइड करेंगे और फिर ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक। आप सही से बनाना, थोड़ा सा आराम से बनाना, अच्छे से बनेगा, ठीक बच्चों। तो ये हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। अब सेम हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यही वाला हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये वाली आकृति है ना, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आधे बॉक्स पे, तो ये आपका आधे बॉक्स पे आ जाएगा। फिर से आधे बॉक्स पे, थोड़ा सा अंदर की तरफ, आधे बॉक्स पे, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका ऐसे। फिर हमें यहाँ पे भी बनाना है, तो ये वाला बनाना था आपको। तो यहाँ पे आप बनाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे करके बच्चों, ठीक, ऐसे करके। ये बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आप ध्यान देना, ऐसे करके ये आएगा, ये फिर ऐसे आएगा। ये ना इसको टच करेगा बच्चों, ठीक है, इस वाले को टच करेगा, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक बच्चों, ये वाली लाइन नहीं है। ये जब आप बनाओगे ना, तो इसको आप आराम से बनाना, ये आप ऐसे टच करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमें सेम बनाना है, तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे जिससे ये इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको बना लिया, इसने इसको ऐसे टच कर लिया, ठीक। तो आप आराम से बनाना, प्रैक्टिस करना, आपसे अच्छे से बन जाएगा बच्चों। तो 6 क्वेश्चन हो गए, ये वाला लाइन नहीं है, ध्यान देना बच्चों। तो 6 क्वेश्चन हो गए बच्चों, सवाल आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी नहीं समझ आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे बच्चों। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप प्रकार लेना और पेंसिल लेना, ठीक बच्चों। ये वाली लाइन ऐसे है ना, तो आप क्या करना, प्रकार और पेंसिल लेना, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है इस कोने पर, ठीक है। और पेंसिल खोल लेना। अब पेंसिल खोलना तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाना। देखो बच्चों, प्रकार की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप आसानी से और जल्दी बना लोगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे प्रकार की नोक रखना, यहाँ पर आप रखना पेंसिल की नोक, ठीक बच्चों। और प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखोगे, फिर इसको ऐसे आप घुमा देना। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना बच्चों, आप सेम प्रोसेस यहाँ पे और सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो ये चारों लाइन ना बड़ी आसानी से आपकी बन जाएगी, ठीक बच्चों। तो ये पार्ट 1 था। अगली वीडियो हम पार्ट 2 की लाएंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।